पीएम मोदी ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों के ऊपर सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका मकसद गरीब और मध्य वर्ग के बिजली के लिए खर्च हो रहे पैसों की बचत करना है और साथ ही लोगों के जीवन पर पड़ रहे बोझ को भी कम करना है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की सेवा में जुट गए हैं। वापस आते ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे बिजली बिल में आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों के ऊपर सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका मकसद गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली के लिए खर्च हो रहे पैसों की बचत करना है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस स्कीम की जानकारी दी। पीएम ने लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से सबसे बड़ा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी इस वर्ग को बिजली के बिल के तौर पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में इस योजना से लोगों के जीवन में बड़ी सहूलियत तो पहुंचेगी ही, साथ ही लोगों के जीवन को और आसान बनाने की कवायद में बड़ा कीर्तिमान हासिल करती हुई भी नजर आएगी। आइए इस योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। दरअसल सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन पैनलों में सोलर की प्लेट लगी होती है। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं, जो सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देते हैं। ये बिजली वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आई बिजली करती है। सोलर पैनल सिस्टम की मदद से घर में ही बिजली प्रोड्यूस की जाती है। पावर ग्रिड से मिलने वाली बिजली की तुलना में ये सस्ती और सुविधाजनक है। सोलर पैनल के लिए अलग से जगह की जरूरत नहीं, छत पर ही इसे रख सकते हैं। सोलर पैनल के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जिससे खरीदना आसान होता है। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल या इससे ज्यादा होती है। मरम्मत या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदूषण नहीं होता। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है। पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे और लोगों का जीवन और सुलभ हो पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत रहते हैं और समय समय पर लोगों की जरूरतों का खास ध्यान भी रखते हुए कदम उठाते रहते हैं। ये वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो विकसित भारत की कड़ी को और मजबूत और सशक्त बनाती हुई नजर आएगी और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में एक अहम योगदान देती हुई नजर आएगी, जिसका फायदा लोगों के साथ ही पर्यावरण को भी मिलता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों के जीवन को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा इस तरह का स्टेप उठाया जा रहा है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको निर्धारित करने के लिए, उस लक्ष्य को पार करने के लिए, उसको पाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण पहल के रूप में साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब लोगों का बिजली का जो खर्च है वो कम होगा तो कहीं ना कहीं उनके जीवन की जो रेखा है, जो अर्थव्यवस्था है, उस पर भी इस पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में बहुत बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए अब सीधे अपने इस विषय पर मेहमान का रुख कर लेते हैं। दीपशिखा सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि वरिष्ठ संपादक हैं इकोनॉमिक टाइम्स की। दीपशिखा जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ कितने बड़े कदम के रूप में आप इसको देखती हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोगों को इससे राहत तो मिलती नजर आएगी, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी एक गति मिलती नजर आएगी। बिल्कुल गौरव, देखिए, ये जो नई योजना सरकार ने अनाउंस की है, जी। इसके पीछे जो मंतव्य है वो ये है कि आम आदमी जो है, जो लोअर और मिडिल इनकम के लोग हैं, उनका जो बिजली पे खर्च होता है वो खर्च उनका बच जाए
उसके अलावा वो जो सोलर रूफटॉप हैं, उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी करेंगे क्योंकि वो ये जो बिजली प्रोड्यूस होगी, उसको ग्रिड को बेच सकेंगे। तो ये जो नई योजना है इसके पीछे मंतव्य है कि इसको और फैलाया जाए सोलर रूफटॉप को एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी। तो प्रधानमंत्री ने इसको अनाउंस किया है कल। इसके योजना के जो प्रारूप हैं वो अब आने वाले दिनों में उनको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा 2019 में सरकार ने 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर का लक्ष्य रखा था जी। और अभी नवंबर तक का अगर आंकड़ा देखें तो हम 11 गीगावाट पर पहुंचे हैं। तो इसमें बहुत करने की गुंजाइश है, बहुत स्कोप है इसमें क्योंकि जो हाउसहोल्ड्स हैं, जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, उसमें सिर्फ 2.7 गीगावाट ही अचीव हो पाया है। जी। तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं जो आम आदमी है जिन जो अपने घरों पे सोलर लगा सकता है, अपना बिजली का खर्च बचा सकते हैं हम्म। और उसको ग्रिड को भी बेच सकते हैं। तो इसे और सुविधाजनक बनाया जाएगा। ये जो योजना जी। लाई जा रही है कि आपको कई बार जानकारी नहीं होती है लोगों को कि किस तरह से इसे लगाया जाए, किस तरह से ग्रिड में आप बेच सकते हैं। तो इसे और आसान बनाया जाएगा इस योजना के तहत। बिल्कुल दीपशिखा जी, जैसा कि हमने देखा कि सोलर पैनल पर सरकार पहले से भी सब्सिडी दे रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें भी जब सब्सिडी मिलेगी तो लोगों का जो भार है वो और कम होगा। बिल्कुल, तो इसमें जो सोलर पैनल लगाने के लिए आपको सब्सिडी मिलती है, उसके अलावा जो बिजली अगर आपके पास एडिशनल आप प्रोड्यूस करते हैं, उस पे ज़्यादा आ जाती है, तो आप उसे ग्रिड को बेच सकते हैं। तो जी। उससे आपका जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है, जो उसकी कीमत है, वो आपकी उतना आप पर भार नहीं पड़ेगा। उसके अलावा आपकी आमदनी में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि आप बिजली बेच पा रहे हैं ग्रिड पर। तो उस लिहाज से ये जो योजना सरकार ला रही है, ये इसका बहुत फायदा लोगों को मिलेगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि बिजली पर जो निर्भरता है जी। सप्लाई पे जो निर्भरता है वो कम होगी। तो आपका जो प्रोडक्शन का है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम्म। हमारे देश में सूर्य देव जो है बहुत ही उनका आशीर्वाद है, तो हमें सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। तो इसलिए ये जो योजना है सरकार की, ये इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है कि सोलर जो है उसे घर-घर तक किस तरह से पहुँचाया जाए, उसको और प्रोलिफरेट किया जाए। बिल्कुल इको फ्रेंडली जो सिस्टम बनाने की जो कवायद हम कह सकते हैं कि इसको वैश्विक पटल पर भी उसी तरह से रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वैश्विक गुरु बनने की जो कड़ी है उसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यही जो स्टेप्स हैं वो भारत को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव, बड़ी बयार यहाँ से नजर आएगी। बिल्कुल, हमने नेट ज़ीरो का टारगेट रखा हुआ है। जी। तो सरकार की तरफ से तीनों दिशाओं में काम हो रहा है। आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी जो है, इको फ्रेंडली आप एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, उसका अडॉप्शन जो है पूरे देश में बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो आम आदमी का बिजली पर खर्चा होता है, कई जगहों पर जैसे जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पे सप्लाई का भी 24 घंटे सप्लाई का इश्यू रहता है। तो इन सारे इश्यूज को आप एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। उसके साथ-साथ आप आम आदमी जो है जिसके जिसके घर पर आप सोलर रूफटॉप लगाएँगे, जी। उसके लिए एक अतिरिक्त आमदनी का एक ज़रिया और बढ़ा रहे हैं। तो गाँव में ख़ास तौर पे इसका बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कृषि में बिजली का 24 घंटे का सप्लाई रहेगा प्लस एक अतिरिक्त आय भी उनको मिलेगी। बिल्कुल, और जैसा कि हम देख रहे हैं क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं वो 1 करोड़ तक के हैं, आने वाले समय में हम इसमें और भी बढ़ोतरी देख सकते हैं, और जो लोग इसके लाभार्थी होंगे वो कहीं ना कहीं आगे भी इसको सप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने खुद बोला कि इकोनॉमिकल फैक्टर भी इसका बहुत अहम हो जाता है। जब वो लोग दूसरों को देंगे तो कहीं ना कहीं उनसे भी जो आमदनी का स्रोत है वो बढ़ेगा, तो कह सकते हैं कि जो आंकड़े हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है इस योजना के तहत, लेकिन आगे जिस तरह से अगर अडॉप्शन बढ़ता है, हम्म। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार की तरफ से जो पुश है ऐसा नहीं है कि पहले से पुश नहीं है। लेकिन अब जो है बहुत फ़ोकस तरीके से इसको पुश किया जाएगा हाउसहोल्ड्स पर लोगों को,
तो ताकि इसका अडॉप्शन और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि रूफटॉप सोलर का पहले भी प्रोग्राम 2019 में एक लॉन्च किया गया था। जी। लेकिन ये देखा गया है कि उतना अडॉप्शन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उतना आसान शायद नहीं रहा है। तो अब इस योजना के तहत उसको कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है योजना को, और किस तरह से घर-घर इसे पहुँचाया जा सकता है। तो ये जो योजना नई आई है, इसका फ़ोकस घर-घर इसको पहुँचाने का रहेगा। जी। जैसा कि हमने देखा है तो प्रदेशों की अगर बात करें तो गुजरात इसमें नंबर 1 पर आता है कि वहाँ पर हमने देखा है कि गुजरात में इस तरह के जो पैनल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में वहाँ पर लगाए गए हैं। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं उसी कड़ी में अब पूरे देश में, समूचे राष्ट्र में इस तरह की जब गति देखने को मिलेगी तो विकसित भारत के निर्माण में ये अहम कदम साबित होगा? बिल्कुल, देखिए आपका ग्रीन एनर्जी आपको मिल रहा है, सोलर एनर्जी के तहत इको फ्रेंडली एनर्जी मिल रही है, जी। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना अडॉप्शन होगा, आपके जो एनर्जी नीड्स हैं, आप उसको हाउसहोल्ड्स के भी आप उनको भी पूरा कर रहे हैं, और ग्रीन एनर्जी का जो अडॉप्शन है उसको बढ़ा रहे हैं। तो देश के सामने जो नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा था प्रधानमंत्री ने, उसके तहत ये एक बहुत अहम कदम है। जी। और घर-घर में अगर राज्यों में भी इस तरह की योजनाएँ, राज्य भी इस तरह की योजना को सपोर्ट कर पाएँगे, और अगर घर-घर इसे पहुँचा पाएँगे, तो उससे इसका अडॉप्शन बहुत बढ़ जाएगा। तो प्रोलिफरेशन जो है ये रूफटॉप सोलर का, उसको बढ़ाने की दिशा में ये योजना जो है काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका दीपशिखा जी, तमाम जानकारियाँ और हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि काफ़ी अहम ये पूरी विषय है और इस पे हम जैसा कि देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि जो लोगों तक और लोगों के लिए जो सरकार लगातार प्रतिबद्ध होकर काम करती हुई नज़र आ रही है, उसी कड़ी में अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान आने वाले समय में साबित होगा, जब इससे जो सुविधाएँ हैं वो लोगों तक पहुँचने लगेंगी। और वक्त यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं।